कि बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसको वरुथनी एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह ईलोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मानधाता, धुंधुमार, अन्य अनेक राजा सर्वलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा दान है। भूमि दान से बढ़ के तिल दान, तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान, स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान, क्योंकि देवता पितर मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुष ने कन्यादान को भी कन्यादान के तुल्य ही धेनुदान, यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त कर लेता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे का निंदा करना, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, सत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं को त्याग करें। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की व्रत की जाती है। रात को जागरण करके मधुसूदन जी का पूजन करें, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।